मौसम की खबर के साथ 6 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में मानसून जैसे हालात हो गए हैं। मौसम के बदले मिजाज से प्रदेश के अलग अलग जिलों में अंधड़ के साथ बारिश हुई है। राज्य की राजधानी रायपुर समेत सरायपाली, अंबिकापुर, पेंड्रा, कवर्धा और महासमुंद में बारिश की फुहारों ने गर्मी से राहत दी है। सुबह से ही रायपुर में घना अंधेरा देखने को मिला और राजधानी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। सरायपाली में पिछले 10 घंटे से बारिश हो रही है। पिछले लगातार 4 दिनों से पेंड्रा जिले में भी बारिश हो रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पेंड्रा और कवर्धा में धूप निकल आई है, वहीं अंबिकापुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है और ये तस्वीर रायपुर की है। रायपुर की सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा था जहां गाड़ियों की हेडलाइट चालू करके लोगों को आना जाना पड़ा। बारिश काफ़ी तेज़ हुई, घना हेडलाइट चालू करके लोगों को आना जाना पड़ा। बारिश काफ़ी तेज़ हुई, घना काला कोहरा जैसा छाया हुआ था और साथ ही बादल, बेहद काले बादल छाए हुए थे पूरी राजधानी में, जिससे लोगों को विजिबिलिटी में समस्या हुई। और सड़कों पर आप देख रहे हैं कि जो लोग आना जाना कर रहे थे वो गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आना जाना कर रहे थे। कई जगहों पर पेड़ गिरने से रास्ते भी जाम हुए हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी है राजधानी में। महासमुंद की तस्वीर अगली आपको दिखा रहे हैं, जहां महासमुंद में भी तेज बारिश लगातार हो रही है। महासमुंद में पिछले 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ये नज़ारा जहां सड़कें सूनी हैं, चूंकि लॉकडाउन का मंजर है, ऐसे में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तेज गरज चमक के साथ बिजली भी कड़क रही है। IBC 24 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि ऐसे मौसम में बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि बिजली गिरने की, आकाशीय बिजली गिरने की कई जगहों पे संभावना है और ऐसी कई खबरें सामने आती है। ऐसे में अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो आप सावधानी बरतें, बाहर बिल्कुल भी ना निकले। महासमुंद की तस्वीर सुबह की तस्वीर है, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़कने की तस्वीरें आम हो चली है अब, जो कैमरे में कैद हो रही हैं। सरायपाली की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ भी पिछले 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और हवा की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चक्रवाती तूफान कितना कहर बरपा रहा है, कितनी तेज गति से हवाएं चल रही है। असल में पश्चिमी विक्षोभ बेहद सक्रिय है। दक्षिण पूर्व विदर्भ में ऊपर लगभग 1 किलोमीटर का चक्रवात बना हुआ है, जिसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में देखा जा रहा है। विदर्भ से जुड़ा हुआ इलाका है छत्तीसगढ़ का, ऐसे में चाहे वो दक्षिण बस्तर हो या मैदानी इलाके हों, वहां पर बारिश का असर देखा जा रहा है। अंबिकापुर तक इसका असर है। अंबिकापुर में भी, उत्तर छत्तीसगढ़ में भी तेज हवाएं चल रही है। बारिश यहां पर हो रही है, जहां अंबिकापुर में बूंदाबांदी देखी गई। मौसम यहां भी बदला है। अंबिकापुर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम में बदलाव देखा गया। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि अंबिकापुर का मौसम ऐसे ही थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था कि गर्मी इतनी पड़ रही थी कि अंबिकापुर भी, मैनपाट का इलाका भी काफ़ी गर्म हो चला था और अब इस चक्रवात की वजह से अंबिकापुर तक असर देखने को मिल रहा है। पेंड्रा में भी बारिश देखने को मिल रही है। पेंड्रा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आसमान में कड़कती हुई बिजली डराने वाली इसलिए भी है कि पेंड्रा के इलाके में अक्सर बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली से लोगों की मौत की खबर हमने देखी है। ऐसे में दर्शकों से खासतौर पर यही अपील है कि ऐसे मौसम में बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर हैं, आकाशीय बिजली चमक रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिर के बाल खड़े हो रहे हैं या झुनझुनी त्वचा में आपको लग रही है, तो आसपास बिजली गिरने वाली है, ऐसी संभावना है। नीचे झुककर दोनों कानों को बंद आप कर सकते हैं और संभव हो किसी पेड़ की आड़ ना लें, किसी मकान की आड़ लें। अगर आप ग्रुप में हैं तो अलग अलग हो जाएं। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना में बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें।
कवर्धा की बात कर लेते हैं तो कवर्धा में भी लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से। लगभग 21 जिले हैं जहां आंधी, पानी और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और कवर्धा में भी ये मूसलाधार बारिश हो रही है। मानसून सा नजारा है जहां इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। चूंकि आने वाले वक्त में बुआई का समय है, किसानों की फसलें बर्बाद करने वाला ये मौसम है। किसानों के लिए थोड़ा परेशान करने वाला ये मौसम है और लोगों के लिए भले गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन ऐसा मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून जैसे हालात बने हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हमारे सहयोगी प्रिया पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है? क्या अलर्ट अभी भी है छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर? बिल्कुल, सुबह जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, ऐसा लग रहा था कि मानो मई के महीने में मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी हो और पूरे काले बादल छाए हुए थे। सुबह 7 बजे की तस्वीरें थीं और लग रहा था कि रात को 10 बज रहे हैं। इतने काला लगा है, धूप निकल आई है और मौसम वैज्ञानिकों ने भी आज 1-2 बार और बारिश की संभावनाएं जताई हैं। कल से मौसम खुलने लगेगा। प्रदेश के तमाम जो जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है, वहां 1-2 दिन में इसका असर खत्म हो जाएगा। विदर्भ पे बना हुआ 1 किलोमीटर का जो चक्रवात है, उसका असर ऐसी उम्मीद है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा इससे, वो है दक्षिण छत्तीसगढ़। दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैदानी इलाकों पर भी इसका अच्छा असर दिखाई दिया है। हमने देखा है सुबह से अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही हैं। कहीं 8 घंटे से, कहीं 10 घंटे से लगातार बारिश चल रही है। राजधानी रायपुर की यदि बात की जाए तो बीते 3 दिनों से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। और गर्मी का महीना है, मई में जहां तापमान 40 से 45 से 48 डिग्री के बीच में रहता है, रोज नए आंकड़े दर्ज होते हैं गर्मी के, वहीं लगातार तापमान गिर रहा है और नए आंकड़े दर्ज हो रहे हैं तापमान गिरने को। लगातार तापमान में गिरावट लोगों को राहत दे रहा है और आने वाले समय में 1 या 2 दिन बस और ऐसा मौसम रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन बाद से फिर से मौसम खुलेगा और अब जो है गर्मी फिर से एक बार बढ़ेगी, तापमान जो है फिर से जो है रफ्तार पकड़ेगा। फिलहाल आज सबसे ज्यादा असर रहने वाला था इस चक्रवात का और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। रात सुबह 4 बजे से भी बारिश हो रही थी। तो अलग अलग जिलों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे बात कर लें अंबिकापुर की या फिर बात कर लें पिंडरा की, सरायपाली की, बस्तर से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर बारिश लगातार जारी हुई है। तो तमाम ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के, लगभग 21 जिले हैं जहां पर आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी लगातार जारी है। लेकिन ये उम्मीद है कि 2 दिन बाद फिर से मौसम जो है पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है उन इलाकों में जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए।